नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2026 अप्लाई प्रोसेस के बारे में, जिसमें आपको 11,403 पोस्ट देखने को मिलती है। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप ये IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। IBPS की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जहाँ पे जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1/8/2026 से लेके 21/8/2026 तक आप कर सकते हो। आपको और भी इम्पोर्टेंट डेट देखने को मिलेगी जिसे आप रीड आउट कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। आप इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे जो एज दिया गया है वो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल का दिया गया है। आप यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे आप जिस स्टेट में भी आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट में किस बैंक में कितनी वैकेंसी है आप यहाँ चेक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आसाम का बता रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 36 सीट है। ऐसे ही आप अपने हिसाब से जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट की आप उस बैंक की वैकेंसी चेक कर सकते हो। दोस्तों, जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक जरूर कर ले, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। अब बात करते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में। अप्लाई करने के लिए आपको IBPS की अप्लाई पोर्टल पे आ जाना है, जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसा आपने नोटिफिकेशन में देखा था 1/8 से 21/8 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको यहाँ अप्लाई करने से पहले आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम कंफर्म करना है। उसके बाद आपको आपका यहाँ पे मिडिल नेम डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम डाल सकते हो, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम देना है, आपका लास्ट नेम कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे टिक आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई चेंज नेम हुआ है तो आप उसे बता सकते हो। अगर आपका जो चेंज है नेम वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर आपका नेम चेंज नहीं है तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है। फिर आपका यहाँ मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप वो भी दे सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो मोबाइल नंबर है वो आपका है या आपका पेरेंट्स का है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पे डोमेन सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा डोमेन है gmail.com। फिर आपको यहाँ पे आपका पूरा ईमेल एड्रेस लिखना है। जैसे आपका ये ईमेल एड्रेस प्लस जीमेल, ये पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है OTP वेरिफिकेशन का, जहाँ पे आपको कैप्चर कोड डालना है। उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पे सेंड OTP करना है। OTP आने के बाद आपको OTP वेरीफाई करना है। सेम आपको इसी तरह ईमेल एड्रेस पे भी सेंड OTP करना है। यहाँ पे आपको OTP आएगा, उसको उस OTP को यहाँ पे वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको फ़ोटो से गाइडलाइन दी गई है, जहाँ पे बताया गया है कि आपको ऐसे फ़ोटोज़ नहीं डालने हैं, वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपका जो वैलिड एग्जाम्पल है वो ऐसा है, जिसका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन वाइट या लाइट ग्रे बैकग्राउंड होना चाहिए। आप यहाँ पे गाइडलाइन टू स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर पे आप क्लिक करके इसकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ के लिए बताया गया है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो लाइट कलर का या फिर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जिसका जो आपका फ़ाइल साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका जो फ़ोटोग्राफ कैप्चर है, जो लाइव वेब कैमरा से जो आप फ़ोटोग्राफ स्कैन करोगे, उसका भी जो है सेम यही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सिग्नेचर का ऑप्शन।
सिग्नेचर में बोला गया है कि आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है, जिसकी जो साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच में रहनी चाहिए। यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आपको आई कन्फर्म पे टिक करना, यहाँ बताना है कि जो आपकी जो फ़ोटो है 6 महीने से पुरानी नहीं है। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन आपका जो है लाइव कैप्चर इमेज का, आपको यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करना है, आपको आपकी लाइव फ़ोटो देनी है। उसके बाद इसको आपको टिक करना है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में कर रहे हो तो बहुत लोगों के पास वेब कैमरा होता है, तो वो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्कैन पे क्लिक करके आप मोबाइल से कैप्चर कर सकते हो फ़ोटो को, फिर उसको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अगर आप मोबाइल से डायरेक्टली ये फॉर्म भर रहे हो तो आप डायरेक्ट कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करोगे। उसके बाद इसको आपको टिक आउट कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है सिग्नेचर का, जहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद इस पर टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है डिटेल्स। यहाँ पे आपको आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी, जहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी बतानी है। आप जनरल से हो, EWS से हो, OBC, SC, ST, आप जिससे भी हो आप उसे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा डिटेल ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में। अगर आप PH से हो, PH कैटेगरी से हो तो आप यस कर सकते हो। यस करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना है। उसके बाद सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना है। अगर नहीं हो तो आप सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ PS से रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर आप नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि आप माइनॉरिटी से हो तो आपको येस या नो करके जवाब देना है। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है वो आपको बताना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर में किसी भी फाइनेंस से आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो बता सकते हो येस या नो करके। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विस मैन हो तो ये बता सकते हो येस नो करके। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप डिसेबल एक्स सर्विस मैन हो तो आप यहाँ बता सकते हो। उसके बाद पूछा जाएगा यहाँ पे क्या आर यू डिपेंड और एक्स सर्विस मैन किल इन एक्शन, तो आपको येस या नो करके यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप डिवोर्स हो, जो भी हो यहाँ पे डिवोर्स, रिलैक्स, विडो, जो भी हो आपको यहाँ बताना है येस या नो करके। उसके बाद पूछा जाता है यहाँ पे सिर्फ CWE जो क्लर्क है आप उसके लिए अपेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं वो आप बता सकते हो। अगर आप हुए हो तो आप यस कर सकते हो। आप कितने बार हुए वो भी बता सकते हो, 1 बार 2 बार। अगर आपने प्री एग्ज़ाम या मेन एग्ज़ाम आपने 2 बार दिया है या 3 बार दिया है तो आप यहाँ बता सकते हो 2 बार या 3 बार। फिर इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर दूसरा सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल दबाना है, फिर आपको यहाँ पे दूसरा सिलेक्ट करना है। ऐसे करने के बाद आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने नहीं दिया है तो आपको सिंपली यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे कि आपने कोई अप्रेंटिस किया है किसी बैंक से या फिर SBI से, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके बाद पूछा गया है यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के तहत अगर आप रजिस्टर हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। अगर नहीं हो तो आप सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपको आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली यहाँ स्टेट कोड आ जाएगा, जहाँ पे आपका बताया जाएगा कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो गुजराती है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि जो ये जैसे मैंने अपने केस में गुजरात सिलेक्ट किया है तो इसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो गुजराती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपको गुजराती लिखनी पढ़नी समझने आती है, तो आपको ये बताना है। उसके बाद यहाँ पूछा गया कि क्या आपके जो 10th है उसमें आपका ये गुजराती जो सब्जेक्ट था या नहीं था, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है तो आपको यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपने 10th किया है, उसमें अगर आपका जो लोकल लैंग्वेज अगर मेरे केस में गुजराती है, अगर उसने गुजराती सब्जेक्ट नहीं था तो आप मेरे को सिंपली नो पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द प्रोसेस। यहाँ पे सब एग्ज़ाम होने के बाद आपका एक लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा जिस पे आपको ये क्लिक करना होगा। तो मेरे केस में क्या है कि मैं 10th में मेरे सब्जेक्ट जो था वो गुजराती था, तो मैं यहाँ पे सिंपली यस कर दूंगा। उसके बाद यहाँ मैं जो अपने सर्टिफिकेट लगाऊंगा उसमें मुझे दिखाना होगा कि मेरे जो सर्टिफिकेट में गुजराती है। उसके बाद अब बात करते हैं इसका जो है प्री एग्ज़ाम के बारे में। आपको यहाँ पे प्री एग्ज़ाम का आपका सेंटर सिलेक्ट करना, आप कहाँ सेंटर देना चाहते हो। दूसरा सेंटर आपको सिलेक्ट करना है प्री एग्ज़ाम का। उसके बाद आपका जो आता है मेन एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम में आप कहाँ सेंटर देना चाहते हो वो आपको यहाँ बताना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको मेन एग्ज़ाम का, आप कहाँ सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हो।
फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मीडियम बताना है एग्जामिनेशन का, कि आप किस में एग्ज़ाम देना चाहते हो, इंग्लिश हिंदी या फिर इंग्लिश या गुजराती में, तो वो आप बता सकते हो। मैं कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश और गुजराती में, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आप अपने हिसाब से क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ डिटेल बताना होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आईडी सेलेक्ट करनी होगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपके पास जो भी आईडी है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आईडी नंबर देना होगा। मुझे यहाँ पे आईडी नंबर, मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लगाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल का, जहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। आपका यहाँ पे डेट आएगा, मंथ आएगा, फिर यहाँ पे आपका ईयर आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर बताना है, आपका जेंडर क्या है। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे मैरिड हो कि अनमेरिड हो, ये बताना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे आधार नंबर दे सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं। अगर आप कोई दो भाई बहन ट्विन, यस आपकी, या फिर भाई या फिर बहन कोई भी अगर जुड़वा हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी। अगर नहीं हो तो आप सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फादर नेम का। यहाँ पे आपके फादर नेम डालना है, यहाँ पे आपका मदर नेम डालना है। यहाँ पे आपके फादर नेम कंफर्म करना है, फिर आपका यहाँ पे मदर नेम कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर आपका फादर नेम और मदर नेम अगर मैच करता है आपके नेम से, तो आपका ये जो ऑप्शन है इनेबल हो जाएगा, वरना ये नहीं अगर मैच करता है तो ये डिसेबल ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है। आपको यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, आपको यहाँ पिन कोड डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है परमानेंट एड्रेस का। अगर आपका ये जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद अगर सेम नहीं है तो आप सिंपली दोनों को अलग अलग फिल करोगे। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका जीएसटी इनवॉइस का, आप किस पे चाहते हो, परमानेंट एड्रेस पे या करस्पॉन्डेंट एड्रेस पे, तो वो आप उसको बता सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कहना है वैलिडेट योर डिटेल्स पे। वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने किसी भी जो ज़रूरी दस्तावेज है आपने इसको छोड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेड आ जाएगा। जैसे मेरे केस में ये रेड आ रहा है, तो इसको वापस से आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका क्वालिफिकेशन का, जहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 21/8/2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका यहाँ पे 10वीं का नेम पूछा गया है, बोर्ड्स नेम आप बता सकते हो, स्कूल्स का नेम बता सकते हो। फिर आपका जो पासिंग डेट है वो आपको यहाँ बताना है कि आपने कब पास किया है, कितने % मार्क्स आए थे वो आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेजुएट का। ग्रेजुएशन में आपको बताना है आपके जो है ये नेम ऑफ बोर्ड का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हो आप। फिर यहाँ पे आपको डिग्री बताना है, आपने किस डिग्री से किया है, बैचलर जो भी है आपने वो आपको बताना है। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बताना है, यार इस आपने किससे किया है, मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, जिससे भी आपने किया है। डेट ऑफ पासिंग आपको बताना है यहाँ पे कि आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो क्या है आपका। उसके बाद आपके कितने % आए थे वो आपको बताना है। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी बता सकते हो यहाँ पे। उसके बाद पूछा जाता है यहाँ पे आपके पास जो है कंप्यूटर वर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। आपको इस पर सिंपली येस पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके पास कंप्यूटर में कौन सी नॉलेज है। यहाँ पर सर्टिफिकेट में पूछा जा रहा है आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज का नॉलेज है, वो आप बता सकते हो। या फिर डिप्लोमा में आपके पास कौन से नॉलेज है वो आप यहाँ पे आपको बता देना है। आपके पास जो भी नॉलेज है आपको यहाँ पे क्लिक करके बताना है। उसके बाद पूछा जा रहा है आपका ये प्रेजेंट वर्किंग के बारे में। अगर आप प्रेजेंट वर्किंग हो तो आप सिंपली यस कर सकते हो, नहीं हो तो आप सिंपली यहाँ पे आपको नो करना है। उसके बाद अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस बताना है। इसके बाद पूछा जा रहा है जो आपका यहाँ पे प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक कर सकते हो। मेरे केस में ये ऑन नहीं हो रहा क्योंकि ये जो है ओनली SC ST OBC माइनर कम्युनिटी एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन, डिपेंड ऑफ एक्स सर्विसमैन और PWD वाले को मिलेगा। मेरे केस में मैंने जनरल सेलेक्ट किया है इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप SC ST से हो तो आप इसे यस कर सकते हो। इसके बाद पूछा गया यहाँ पे आपके खिलाफ कोई केस वेस है, क्रिमिनल केस या कन्विक्शन है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको
बोलनी, पढ़नी, लिखने आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। अगर आपके पास और भी कोई लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको रीड, राइट, स्पीक के पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रेफरेंस का। यहाँ पे आपको आपका जो है नेम ऑफ बैंक प्रेफरेंस देना है। आप कौन सा बैंक को फर्स्ट या सेकंड पे रखना चाहते हो। जैसे मेरे केस में मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को फर्स्ट नंबर पर रखना चाहता हूँ, कैनरा बैंक को सेकंड नंबर पर रखना चाहता हूँ। इस हिसाब से आपको आपका बैंक प्रेफरेंस दे देना है। इस सब पे क्लिक करना है आपको दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रीव्यू का। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है। अगर आपने जो जो डिटेल दिया है, अगर उसमें किसी भी डिटेल्स में कोई भी गलती है तो आप इसे बैक करके उसे सुधार सकते हो। अगर कोई गलती नहीं है तो उसको आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका कि जो आपका आईडी कार्ड है वो आपकी जो आपने जो फॉर्म भरा है उससे आपका जो नेम है वो मैच करता है। अगर करता है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आपका जो नेम है आपके आईडी प्रूफ से मैच नहीं करता है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। फिर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको वो एक्स्ट्रा आईडी कार्ड लेके जाना होगा। अगर आपका आईडी कार्ड आपके नेम से मैच करता है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का, जहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। कुछ इस प्रकार आपको आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का। इसके लिए आपको पहले यहाँ पे गाइडलाइन टू डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का, जहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा गया है आई के बाद जो डैश दिया गया है यहाँ पे आपका नाम आएगा। इसके बाद लिखा गया हैव बी डिक्लेयर्ड दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिट बाय मी इन द एप्लीकेंट फ्रॉम करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अस एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको इतना वाइट पेपर में आपको लिखना है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल किस तरह आपको करना है। आपको कुछ इस तरह आपको वाइट पेपर में ब्लैक पेन से लिखना है, जहाँ पे आपको ये पूरा डिटो उतारना है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने अपना नेम लिखा है, यहाँ पे आपको आपका नेम लिखना है। उसके बाद इसको आपको ओके करके अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है आपका जो 10वीं का जो मार्कशीट उसे आपको PDF में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से अपना डाटा फैच करना चाहते हैं तो आप सिंपली यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे पेमेंट का। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे 850 रुपये बताया गया है। जनरल, EWS या OBC में अगर आप आते हो तो आपका जो पेमेंट है वो 850 रुपये है। अगर आप SC ST या फिर PH कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन में आते हो तो आपका जो फीस है वो 175 मतलब 175 रुपया है। अब इसको पे कैसे करना है? पे करने से पहले अगर आप चाहो तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट भी निकाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल डेस्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैप्चर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। इसके बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको पेमेंट मेथड में आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, आप जिससे भी चाहो पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे UPI का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ पे आपको यहाँ पे स्कैन टू QR कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसको स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके ऑफिशियल पोर्टल पे। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पासवर्ड डाल के कैप्चर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रिंट निकाल सकते हो, जिसे आप संभाल के रखना है, भविष्य में आपको वो काम देगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी सरकारी भर्तियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।